हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 13 साउंड। तो जो साउंड है, आपको पता है आवाज़ होती है साउंड। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है आप लोगों ने। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन द स्कूल। अब तो खैर बच्चों आजकल तो स्कूल बंद है आप लोगों का, बट जब स्कूल में जब जाते थे तो आप लोगों को कैसे पता लगता था कि भाई ये वाला पीरियड ख़त्म हो गया है। आवाज़ आती थी, टिन टिन घंटी बजती है। यू कम टू नो ईजिली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल। आपके दरवाजे पे कोई खटखटाता है, कोई नॉक करता है या फिर आपको डोर बेल की आवाज़ आती है तो हमें समझ में आ जाता है कि डोर पर कोई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप। तो आप लोग कई बार समझ जाते हैं कि फुटस्टेप आपने सुने और कि भाई आसपास कोई है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। छुपन छुपाई, लुका छुपी वाला गेम भी हमने बचपन में खेला है। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, यानी कि आंख पे पट्टी बांध देते हैं एक पर्सन के और वो जो है बाकी बच्चों को पकड़ता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन इज एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। तो भाई आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड है, तो उस पर्सन को कैसे पता लगता है कि उसके आसपास कौन है। आहट से, साउंड से, है ना। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। साउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइव्स। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आर सराउंडिंग। तो कम्युनिकेट करने में मैं आप लोगों से क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो साउंड, आवाज़ जो है कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। अब आपसे आगे कहा जाता है मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास जो भी आवाज़ें सुनते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। म्यूजिक रूम में, स्कूल में फ्लूट, तबला, हारमोनियम वगैरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनकी आवाज़ें हम लोग को सुनाई देती हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। बट ये आवाज़ें आ तो रही हैं, ये आवाज़ें आती कहाँ से हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है। हाउ डू वी हियर साउंड, हमें आवाज़ें आती कैसे हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कुछ आवाज़ें दूसरी आवाज़ों से ज़्यादा क्यों होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, एक नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा, तो आप लोग आंसर देंगे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई चीज़ वाइब्रेट ना करे, जब तक कोई चीज़ हिलेगी नहीं तब तक साउंड नहीं आएगी। टच द स्कूल बेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। स्कूल बेल को एक बार आप छू के देखें जब वो यूज़ में ना है, नहीं है, आपको कुछ फील हुआ। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। आप किसी भी चीज़ को, चाहे मंदिर की जो घंटी है, अगर आपने उसको ऐसे ही पकड़ा है, ठीक है, तो वो मतलब नॉर्मल सी होगी, बट अगर आप उसको एक बार हिला देंगे ना तो आप फील करेंगे, फिर दोबारा छुएंगे तो उसमें कुछ वाइब्रेशन सी आ रही होती है। जब आप कोई स्विच भी चलाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती है ना। तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड क्रिएट होती है। एक्टिविटी 13.1 है कि एक मेटल का पेन लीजिए, उसको एक टांग दीजिए एक जगह पर और एक लकड़ी से उस पे मारिए। तो क्या आपको मतलब अपनी फिंगर में कुछ वाइब्रेशन फील हुई है, तो हाँ होगी। वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, उसकी वजह से ही साउंड आती है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो एक बार आप स्ट्राइक करके छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद उसको फिर से पकड़िए। स्ट्राइक करने का मतलब होता है मारने के बाद फिर उसको पकड़िए। क्या आपको कुछ सुनाई आया। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। तो इस प्लेट को एक बार आप मार करके छोड़ दीजिए, फिर छूइए, फिर मार करके छोड़ दीजिए ऐसे ही, और फिर कुछ देर तक छूइए मत, तो बाद में छूइए। तो जब आप मार करके तुरंत से छुएंगे तो आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी, और अगर मारने के बाद आप काफ़ी देर तक उसको नहीं छुएंगे तो वो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका यही मतलब है कि भाई कोई भी जो जिस चीज़ में से आवाज़ आ रही होती है ना, वो वाइब्रेशंस की वजह से ही आ रही होती है। कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक्टिविटी 13.2 जो है इसमें क्या है, टेक अ रबर बैंड। एक रबर बैंड आप लोग लीजिए, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। एक रबर बैंड लो, ये ठीक है, ये पेंसिल बॉक्स है, इसके चारों तरफ ये रबर बैंड लगा दो। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच द रबर नाउ। तो मतलब इस तरीके से आपने अपना बॉक्स लिया, उसके साइड में 2 पेंसिल रख दी और फिर उसके ऊपर से ऐसे करके रबर
लगा दी। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसको बीच में से ना रबर बैंड को जैसे ये बच्चा खींच रहा है इस तरीके से आप खींचिए। डू यू हियर एनी साउंड? आप एकदम से रबर बैंड को चट करके फिर छोड़ेंगे तो आवाज़ आती है ना, और आप देखेंगे कि वो रबर बैंड भी काफ़ी देर तक हिलता रहता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड क्रिएट करती हैं, ये चीज़ भाई हमें आ गई समझ। एज वी हैव लर्नड इन क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था दैट टू एंड फ्रो और बैक एंड फर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फर्थ, मतलब कोई चीज़ ऐसे करके जा रही है आगे, फिर इसी प्लेस पे वापस आ रही है, फिर जा रही है, फिर इसी प्लेस पे वापस आ रही है। इस तरीके का जो मोशन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब मतलब कोई बैंड होता है उसको आप एकदम से खींच देते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो उसमें से साउंड क्रिएट होती है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब हिलना बंद कर देता है वो बैंड या कोई भी चीज़, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि रूम में पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, वाइब्रेट हो रहा होता है सब कुछ, तभी उनमें से आवाज़ें भी आ रही होती हैं। एक्टिविटी 13.3 देखिए, इसमें हमें बोला गया है टेक अ मेटल डिश। एक मेटल की आप लोगों को क्या करना है, डिश लेनी है, यानी कि ये मेटल का जैसे बर्तन है ऐसे ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए। स्ट्राइक इट एज इट्स एज विथ स्पून, मतलब आप एक इस तरीके से का कोई भगोना टाइप का ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए पानी भर दीजिए और एक चम्मच से उस पर मारते रहिए। तो आप लोग देखेंगे कि वो पानी जो है उसमें ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशंस की वजह से क्या बन रहा रहता है, तो लहरें टाइप की, उसमें नहीं लहरें नहीं, मतलब वो हिल सा रहा होता है ना पानी। तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे वाइब्रेट हो रहा है, पानी में वेव्स आ रही होती हैं। तो ये जो सिचुएशन चेंज हो रही होती है ना, इससे हमें समझ में आता है कि कोई भी जिस भी चीज़ में से आवाज़ आ रही होती है वो ऑब्जेक्ट हमेशा वाइब्रेट हो रहा होता है। अ वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट्स अ साउंड, इस चीज़ से हम लोगों को समझ में आ जाता है। तो देखो ये थाली है, थाली में अगर पानी भरा है और उसको चम्मच से टन टन कर रहे हो तो जो पानी इसमें भरा हुआ है ना ये भी हिलने लगता है। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। तो जो वाइब्रेटिंग डिश होती है, जो डिश वाइब्रेट कर रही होती है, वो पानी में क्या लेकर के आ जाती है, वेव्स क्रिएट कर देती है। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। तो हमें समझ में आ गया कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो साउंड क्रिएट करती है, और कुछ केसेस में हम लोगों को वाइब्रेशंस दिख भी जाती हैं। But in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो कई बार क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड मतलब इतने छोटे लेवल पे ये होती हैं कि हम लोग उन्हें देख तो नहीं सकते, बट वाइब्रेशंस को फील ज़रूर हम कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब देखो एक्टिविटी 13.4 में टेक अ हॉलो कोकोनट शेल। तो कोकोनट शेल मतलब जो वो होता है ना, नारियल आपने खा लिया उसके बाद उसका ये शेल जो होता है ये बच जाता है। एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बन जाता है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ अर्दन पॉट। अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी के घड़े से भी आप लोग बना सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट को प्ले करिए। मतलब इसमें क्या है कि आप लोगों ने ये दिया नारियल का खोल, इसके नीचे एक डंडी लगा दी, और ऊपर से क्या किया आपने, इसका धागा बांध दिया। ठीक है, फिर जो धागा होता है ना, और इस तरीके के धागे से आप लोग बजाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी साउंड आती है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लीजिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और देखिए भाई वो कौन से पार्ट कहाँ से वाइब्रेशन कर रहा है। कभी आपने गिटार बजाया हो, तबला बजाया हो, तो देखा होगा कि वो काफ़ी तेज़ हिलता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। फ्यू एग्जाम्पल जो है टेबल में भी दिए हुए हैं, जैसे कि वीणा जो है, वीणा का जो है वायर, तबला का जो है वो जो ऐसे करके ये होता है ना, तबला का ये वाला जो पार्ट होता है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो और भी आप लोग टेबल इसमें भर सकते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। मंजीरा जो होता है ना, जैसे कि जो भजन कीर्तन हो रहे हैं ऐसे ऐसे करके मंजीरा होता है, फिर उसको टक 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 करके बजाते हैं, इसको और इसको मिला करके बजाते हैं, जिसको सिम्बल्स कहते हैं। एंड घंटम एंड द नूट, मड पॉट्स एंड द करताल, दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो करताल हो गया, मंजीरा हो गया, ढोलक हो गई, या फिर पॉट को भी कई बार बजाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली इसको एक हाथ से बजाते हैं, टप 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 टप, और एक प्यारी सी अच्छी सी साउंड इसमें से सिंपली बीट करते हैं और आवाज़ आती है। तो आप भी अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है जब आप लोग अपनी क्लास में डेस्क में बैठे होते होंगे तो उसमें तबला ज़रूर बजाते होंगे, सारे बच्चे बजाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे, ये मंजीरा हो गया, ऐसे टम 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 करके बजाया जाता है ना।
नेक्स्ट एक्टिविटी 13.5, टेक 6 to 8 बाउल्स ऑफ टम्बलर्स। तो टम्बलर्स का मतलब होता है ग्लास, ठीक है। ग्लास आप लोग लेने हैं, उसको आप क्या करना है, पानी से भर देना है अलग अलग लेवल तक। एक में आपने फुल पानी भर दिया, एक में उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से आप लोगों ने पानी भर दिया। फिर उसके बाद फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो मतलब आपने 6 टम्बलर्स लिए और उसमें अलग अलग लेवल तक पानी भर दिया। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। फिर उसके बाद आप क्या करिए, आप एक पेंसिल लीजिए, जो ये भरे हुए टम्बलर्स हैं, एक आपने फुल भरा हुआ है, एक उससे कम भरा हुआ है, फिर आप सब पे ना पेंसिल स्ट्राइक करिए। नाउ स्ट्राइक अ पेंसिल टू द बॉल्स जेंटली, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, आप पहले इसमें बजा रहे हैं, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरीके से सक्सेशन में आप बजाते जाइए, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छी सी साउंड्स में क्रिएट होती है। दिस इज कॉल्ड योर जल तरंग। तो इसमें काफ़ी प्यारी सी साउंड क्रिएट होती है। मतलब आप कोई भी अगर दो बॉडीज़ हैं उनको आपस में स्ट्राइक करेंगे ना, तो उसमें से वो वाइब्रेट करेंगी और वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स साउंड। When we pluck the string of a instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सितार जो होता है उसकी स्ट्रिंग को, उसका जो ऐसे करके धागा या ताना होता है, उसको जब हम खींचते हैं तो उसमें से एक वाइब्रेशन होती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो जो वाइब्रेशन होता है ना उस इंस्ट्रूमेंट में, उसी की आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो मृदंगम हो गया, सितार हो गया, इसमें क्या होता है कि जो पूरी की पूरी बॉडी होती है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट, कई बार कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके एक पार्ट से ही आवाज़ आ रही होती है, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी में से हम लोगों को आवाज़ आ रही होती है। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। अब हम लोग बोल रहे हैं, इसमें भी तो आवाज़ आ रही है, तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है? तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। तो बीज जो होती हैं वो बज करती हैं, है ना, या फिर आप लोग गाना गा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में से अगर आवाज़ आ रही है तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होगा जिसमें वाइब्रेशन हो रही होगी। तो देखते हैं, पुट योर हैंड ऑन द थ्रोट। आप अपने गले पे हाथ रखिए, जैसे कि फिगर 13.8 में बताया गया है ना, अपने थ्रोट पर इस तरीके से हाथ रखिए। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? अभी आप बोलते हुए ना अपने थ्रोट पर जब हाथ रखेंगे तो आप लोगों को वाइब्रेशन फील होगी। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लाइरेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर के MCQs में आ सकता है कि भाई हमारी जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग किस तरीके से वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमंस में हमारे में जो हमारा थ्रोट, हमारा गला होता है, इसमें वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लोग लाइरेक्स भी बोलते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो। तो जब हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हम लोग निकलते हैं, तो जिस जगह पर एक बम्प सा बन जाता है, मतलब सपोज करो कि आपने कुछ खाया या पानी पिया, तो जब आप कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो एक बम्प सा, मतलब कोई चीज़ फूल सी जाती है, वही हमारा लाइरेक्स होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। तो हमारा जो एक तो देखिए हमारे थ्रोट में विंड पाइप होता है और एक हमारा फूड पाइप होता है। तो विंड पाइप के जो अपर पार्ट होता है ना, वही लाइरेक्स या फिर वॉइस बॉक्स होता है। The two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow stilt between them for the passage of air। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसको हम लोग लाइरेक्स बोलते हैं। लाइरेक्स के नीचे ना दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस वॉइस बॉक्स। तो जैसे कि सपोज करो ये वॉइस बॉक्स है और ये हमारे ऐसे करके यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में ना गैप होता है ताकि जो एयर है वो पास हो पाए। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड लिरिक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्टिल्ट। मतलब बहुत ही हल्का सा इसमें गैप होता है ताकि हवा जो है वो इजीली पास कर पाए। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्टिल्ट, तो जो स्टिल्ट होता है, जो गैप होता है, जब हमारे लंग्स की हेल्प से हम लोग एयर को फोर्स करते हैं, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तब ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स है ना, देखिए कोई भी चीज़ है वाइब्रेट कर रही है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप भी होगा। इसलिए जो हमारा लाइरेक्स होता है, जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, लाइरेक्स और वॉइस बॉक्स के बीच में ना गैप होता है
और उसमें से एयर का पैसेज होता है और उसी की वजह से वाइब्रेशन होती है, इसकी वजह से साउंड आती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल हमारे वोकल कॉर्ड से अटैच होती है ना, उसकी हेल्प से कई बार हम लोग की आवाज़ भारी हम लोग निकालते हैं, कई बार पतली आवाज़ निकालते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं या लूज हो जाती हैं। व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। जब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स की जो मसल होती है, जब वो थिन हो रखी होती है, मोटी हो रखी होती है या बारीक हो रखी होती है, तो हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है ना वो बदल जाती है। क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे लूज एंड थिक। तो किस तरीके से वोकल कॉर्ड फंक्शन करती है ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो मतलब जब वोकल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच होते हैं उसमें, तो हमारी वॉइस में वेरिएशंस आते हैं। अब एक्टिविटी 13.6 है, इसमें क्या है, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ सेम साइज। मतलब जैसे कि जो ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, इस तरीके की रबर स्ट्रिप्स जो हैं आप लोगों को लेनी है, सेम साइज की वो होनी चाहिए। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच टाइट। तो एक दूसरे के ऊपर इन रबर बैंड्स को आप लोग लगा दीजिए और क्या करिए, स्ट्रेच करिए। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। और ये जो दोनों रबर बैंड्स या फिर बैंड्स टाइप के हैं ना, इनके बीच हल्का सा आपको गैप रखना है और उसके बीच में आपको क्या करनी है, हवा मतलब फूंकना है। As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced। तो देखिए 2 रबर स्ट्रिप्स के बीच में आपने हल्का सा गैप छोड़ा है, इसमें से जब हवा जाती है ना तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। You can also take a piece of paper with a narrow stilt and hold it। आप लोग एक पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हैं और उसको मतलब जिसमें हल्का सा गैप हो और उसको होल्ड करें और उसमें से हवा फूकेंगे ना, तो अब देखेंगे कि पट्ट करके कोई ना कोई मतलब आवाज़ आएगी। Now blow through the stilt and listen the sound। Our vocal cords produce sound in the similar manner। तो देखो जैसे कि एक वोकल कॉर्ड इधर है, एक वोकल कॉर्ड इधर है, बीच में गैप है, तो जब यहाँ पे से हवा जाएगी तो कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर आती है वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये हो गया, हमने एक्टिविटी 13.6 में देखा कि हमारे वोकल कॉर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। ये तो बच्चे क्लास में खूब ज़्यादा बनाते ही हैं। अब आगे आता है द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। तो जो मेन के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो विमेन के वोकल कॉर्ड से लगभग 20 mm लंबे होते हैं। इन विमेन्स देयर आर अबाउट 15 mm। तो मतलब विमेन के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो 15 mm का होता है और जो मेन का होता है वो होता है कितना, 20 mm। ठीक है। चिल्ड्रन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए ही जो बच्चों की आवाज़ होती है वो काफ़ी पतली होती है। और यही रीज़न है कि बच्चों की और मेन की या विमेन की, आदमी औरत की और बच्चे की आवाज़ में अंतर होता है, क्योंकि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब एक चीज़ तो हम लोगों को, हमें इसमें क्या क्या हमने समझा है, एक तो ये है कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है ना वही आवाज़ क्रिएट करती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है वही साउंड प्रोड्यूस कर रही है। साउंड ह्यूमन किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, लाइरिक्स की हेल्प से। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है और हमारे कानों तक पहुंच रही है तो वो इस वजह से, क्योंकि साउंड हैज़ अ मीडियम टू ट्रैवल। अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा ट्रैवल करने का तो साउंड नहीं आएगी। साउंड कैन नेवर ट्रैवल इन वैक्यूम। तो साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट करने के लिए साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। आप अपने फ्रेंड को आवाज़ लगा रहे हैं जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस। आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ सुन लेता है। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर। तो आपके दोस्त ने आपकी आवाज़ सुन ली जो कि दूरी पे खड़ा था या खड़ी थी, तो वो आवाज़ उस तक कैसे पहुंची, हवा के माध्यम से। मतलब जो एयर है ना वो मीडियम है प्रोपगेशन का। एक्टिविटी 13.7 है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर को या फिर मेटल के ग्लास को आप लोग लीजिए और ये श्योर रखिए कि वो ड्राई है और उसमें एक सेल फोन रख दीजिए। रिमेंबर कि पानी में मत रखिए, ख़राब हो जाएगा फ़ोन। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग। तो आप एक उस पर कॉल करिए। नाउ सराउंड द रिम विद अ टम्बलर विद योर हैंड्स। तो आप मतलब ग्लास को खुला रखेंगे तो आपको फ़ोन की आवाज़ आ जाएगी। और अगर आपने फ़ोन को ग्लास में रख दिया है, बिल्कुल मतलब हवा उसमें है ही नहीं, तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी या फिर बहुत कम आवाज़ आएगी। तो इसमें नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड।
Put the mouth on the opening between the hands. Indicate to your friend to ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? तो देखो आपने ऐसे करके ग्लास था ये, ठीक है, और उसमें फ़ोन था, उसमें अगर फ़ोन रिंग भी आई ना और आपके मुंह से आप लोग उसमें से हवा खींच रहे हैं और इसमें हवा नहीं है तो बहुत ही हल्की साउंड आएगी। और अगर वो हवा में नॉर्मली रखा हुआ है फ़ोन तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में से आवाज़ आएगी। नॉर्मली आपका कई बार फ़ोन क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे दब जाता है, तब कितनी कम आवाज़ आ रही होती है क्योंकि उसमें हवा उसके आसपास नहीं होती है जिससे वो साउंड अच्छे से प्रोपोगेट कर पाए। तो यही रीज़न है कि साउंड जो है ना, हवा जो है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करती है। कोई भी चीज़ हमें सुनाई तभी देती है जब उसका आसपास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो साउंड ट्रेवल ना। तो अब आगे है कि क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई कि इज़ इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज़ समथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। तो मतलब क्या है ये, इंडेड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। अगर आप सारी की सारी जो है हवा निकाल देंगे टम्बलर में से तो आपको कोई आवाज़ आएगी ही नहीं। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल इट इज़ कॉल्ड द वैक्यूम। जब आप किसी जगह से पूरी तरीके से हवा निकाल दोगे ना तो उस एरिया को कहेंगे कि वैक्यूम है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और अगर मतलब अच्छी सी वहाँ पे साउंड होगी, मतलब हवा पूरी प्रॉपर होगी तो साउंड काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करेगी। लाउडनेस क्या होता है, जितनी तेज़ आवाज़ आ रही है वो लाउडनेस होती है। तो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 13.8 और आगे का जो हम चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।